हाय बच्चों, वेलकम टू बी आर स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपने जैसे और बनाना, ये तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे और बना लेते हैं। The production of new individuals from their parents is known as reproduction। यानी पेरेंट्स के द्वारा और नए बनाना, उनके जैसे और नए बनाना, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। जस्ट लाइक इन ह्यूमन्स, पेरेंट्स अपने जैसा एक नया इंसान बना देते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। प्लांट किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच शैल वी लर्न इन दिस चैप्टर। बहुत सारे तरीके होते हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्शन करने के, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आगे। पढ़ते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके होते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 6 में अलग अलग फ्लावर के पार्ट्स पढ़े थे। क्या, जो ऊपर की पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं पेटल्स, जो नीचे वाले पार्ट होते हैं उनको कहते हैं सेपल्स, बीच में होता है एंथर, स्टिग्मा। ये सब चीज़ हमने पढ़ी थी प्लांट्स में, फ्लावर्स में। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। और प्लांट्स की भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से। रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं, और भी ये सारे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के होते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट। ज़्यादातर प्लांट के पास रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं और लीव्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट के कैसे पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। जब प्लांट्स की एक सर्टेन ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद प्लांट पर क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आपने देखा होगा जो मैंगो के पेड़ होते हैं उन पर फ्लावर कब आता है, स्प्रिंग के सीजन में आता है। It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoyed in summer। क्या यही फ्लावर होते हैं जो एक मैंगो को बनाते हैं, जो हम समर में एंजॉय करते हैं। We eat the fruits and usually discard the seeds। हम एक्चुअली यूजुअली करते क्या हैं, हम फ्रूट तो खा लेते हैं और सीड को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। और सीड ही क्या होती है, वही एक नया प्लांट बन जाती है। सीड ही एक नया प्लांट बन जाती है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन द प्लांट। फ्लावर के क्या क्या फंक्शन होते हैं एक प्लांट में। फ्लावर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फ्लावर का काम क्या होता है प्लांट में। फ्लावर का काम होता है प्लांट में रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन करना। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर्स ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के, जो रिप्रोडक्शन करते हैं। आगे देखते हैं। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिनसे प्लांट अपने ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। दीज आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। ये सारे तरीके दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। फर्स्ट है एसेक्सुअल और सेकंड है सेक्सुअल। 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड, वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना सीड की हेल्प के प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। सीड से नए प्लांट बनते हैं। देखते हैं इसमें। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। बिना सीड के रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये अभी हम बता चुके हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें फर्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होता है इसमें। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। ये वेजिटेटिव प्रोडक्शन एक ऐसी टाइप का प्रोडक्शन है जिसमें नया प्लांट कैसे बनता है। कैसे बनता है, या तो रूट्स से नया प्लांट बनता है, या स्टेम से नया प्लांट बनता है, लीव्स से बनता है, या बर्ड्स से बनता है। इन चारों चीज़ों में से किसी चीज़ का यूज़ होकर नया प्लांट बन जाता है। सिंस रिप्रोडक्शन इज़ थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव पार्ट से होता है। इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव पार्ट से होता है। अभी हमने पढ़ा था वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं,
यही होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स, और रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड से ही रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आगे देखते हैं, चलें देखते हैं कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कैसे होता है। कट अ ब्रांच ऑफ रोज़ और चंपा विद अ नोड। हम एक रोज़ फ्लावर ले लेते हैं, जो पेड़ होता है रोज़ का प्लांट, उससे हम एक ब्रांच कट कर लेंगे, यानी उससे हम उसकी एक टहनी कट कर लेंगे। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। इस पीस को हम कहेंगे क्या, कटिंग। बरी द कटिंग इन द सॉइल। वो जो हमने कटिंग ली है उसको हम क्या करेंगे, सॉइल में बरी, दबा देंगे, मतलब लगा देंगे सॉइल में। अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेम और ब्रांच विच विद अ लीफ अराइजेज। नोड एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कोई स्टेम या ब्रांच निकल रही होती है। एक ऐसी स्टेम या ब्रांच, अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेम ब्रांच। देखते हैं एक्टिविटी 8.1, इसमें हमें बताएंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ एग्जाम्पल, कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कट अ ब्रांच ऑफ रोज़ और चंपा विद अ नोड। हम एक ब्रांच कट करेंगे, यानी एक टहनी कट करेंगे रोज़ के पेड़ में से या चंपा के पेड़ में से, जिसमें कि एक नोड हो, जिसमें क्या होनी चाहिए, एक नोड। नोड क्या होती है, ऐसा पार्ट जहाँ पर एक नई पत्ती उगकर आ रही होती है, ऐसी टहनी कट करेंगे जहाँ पर ये हो रहा हो। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। और इस जो हमने कट करके पूरी टहनी ली है उसको क्या कहेंगे, हम कटिंग कहेंगे। बरी द कटिंग इन द सॉइल। जो हमने कटिंग ली है, यानी जो हमने ये ब्रांच ली है, उसको हम सॉइल में लगा देंगे। अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ अ स्टेम और ब्रांच विद अ लीफ अराइजेज। नोड एक ऐसा पार्ट होता है स्टेम का या फिर ब्रांच का जिसमें से एक पत्ती निकल रही होती है। वाटर द कटिंग एवरी डे। रोज़ जो हमने कटिंग लगाई है सॉइल में, उसको हम रोज़ पानी देंगे। एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। और उसमें हम क्या देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, यानी वो जो हमने टहनी काट कर लगाई है मिट्टी में, वो ग्रोथ करनी शुरू कर देगी, यानी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आगे देखते हैं, ट्राई द सेम एक्टिविटी बाई ग्रोइंग मनी प्लांट इन जार वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यही सेम एक्टिविटी हम मनी प्लांट को एक जार में रखेंगे जिसमें कि पानी होगा, और फिर उसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे, उसमें भी क्या होने लगेगी, ग्रोथ होने लगेगी। मनी प्लांट, रोज़ और चंपा, 3 एग्जाम्पल हो गए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। काहे के, जब हम स्टेम काट कर किसी चीज़ में लगा देते हैं, वाटर में या सॉइल में, तो प्लांट उगना शुरू हो जाता है। स्टेम की हेल्प से जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हमने देख लिए, रोज़, चंपा एंड मनी प्लांट। आगे देखते हैं अब, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने देखी होंगी जब एक फ्लावर होता है तो पहले उसकी बर्ड निकलनी शुरू होती है। फ्लावर की बर्ड, यानी जिसको कहते हैं कली, हिंदी में जिसको हम आमतौर पर कहते हैं कली, एक बर्ड निकलनी शुरू होती है, वही कली वो फिर बाद में फ्लावर बन जाती है, पहले वो बननी शुरू होती है बर्ड। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड देयर आर बर्ड्स इन द एगशेल ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स। उस बर्ड के अलावा और बर्ड्स भी होती हैं प्लांट में, जो फ्लावर की बर्ड तो नहीं होती हैं, वो बर्ड काय की होती हैं, लीव्स की बर्ड, विच डेवलप इनटू शूट्स, जो काय में बदल जाती हैं, शूट्स में बदल जाती हैं, यानी कि पूरे एक ऊपर को प्लांट में बदल जाती हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। इन बर्ड्स को ही कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। सो बर्ड की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट स्टेम होती है उसके, और उसमें जो लीव्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, इमेच्योर लीव्स होती हैं, छोटी छोटी एक दूसरे के ऊपर को निकली हुई होती हैं। और वेजिटेटिव बर्ड कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। और जो ये वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, ये इनसे भी हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। टेक अ फ्रेश पटैटो। हम एक पटैटो लेंगे। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। उस पर छोटे छोटे स्कार्स होते हैं, आपने देखे होंगे पटैटो पर स्कार्स होते हैं छोटे छोटे, देखिए इस तरह से, जैसे ये दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे स्कार्स होते हैं पटैटो पर। यू मे फाइंड बर्ड इन दैम। और वो जो स्कार्स होते हैं उसमें क्या होती है, बर्ड होती, अभी हमने देखी थी ऊपर, ये स्कार्स होते हैं, इस तरह से स्कार्स निकले हुए, और इसमें क्या निकली हुई होती हैं, बर्ड निकली हुई होती हैं, बर्ड्स, ठीक है। दीज स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइज। इन स्कार्स को आइज भी बोलते हैं, आइज।
कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पोर्शंस ईच विद एन आई एंड बरी दैम इन द सॉइल। हम पोटैटो को कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, जो भी हमने पीस करे हैं हर पीस में एक आई ज़रूर होनी चाहिए, यानी एक स्कार ज़रूर होना चाहिए, और हम उसको सॉइल के अंदर दबा देंगे। वाटर द पीसेज रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व द प्रोग्रेस। हम उसमें रोज़ पानी डालेंगे और देखेंगे फिर क्या होएगा। व्हाट डू यू फाइंड, हमें क्या मिलेगा। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। देखो क्या होता है, जो पटैटो होते हैं उन पर छोटे छोटे स्कार्स होते हैं जिसमें बर्ड्स निकलती हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने पटैटो को ऐसे पार्ट्स में कट करेंगे कि जितने भी पार्ट हमने कट करे हैं हर पार्ट में एक स्कार, यानी जिसको आई बोलते हैं, हर एक आई ज़रूर होनी चाहिए। अब हम हर एक पार्ट को अलग अलग मिट्टी में दबा देंगे। जब हम उसमें रोज़ पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बनकर आएगा, एक नया हमें वहाँ पर एक पूरा पटैटो मिल जाएगा हमारा। इस तरह हम पटैटो को ग्रो कर सकते हैं। Bryophyllum sprout leaf plant has buds in margins of leaves. The leaf of this plant falls on moist soil. Each bud can give rise to a new plant. जी देखिए क्या होता है इनमें। ब्रायोफिलियम एक क्या होता है, ये भी एक प्लांट होता है। हैज़ बर्ड्स इन मार्जिन्स ऑफ लीव्स, जहाँ से लीव्स शुरू होती हैं वहाँ पर इनकी मार्जिन्स में, यानी जहाँ से लीव शुरू होती हैं उस जगह पर क्या होती है, एक बर्ड होती है। इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन मॉइस्ट सॉइल, अगर ये लीफ सॉइल पर गिर जाती है, कैसी, चिकनी यानी गीली मिट्टी पर गिर जाती है, ईच बर्ड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अभी मैंने बताया था जो लीफ होती है उसकी मार्जिन में क्या होती है, एक बर्ड होती है। जब वो बर्ड और जब वो लीफ गिरेगी तो उसके साथ वो बर्ड भी गिरेगी सॉइल पर, और वो बर्ड क्या बना लेगी, एक नया प्लांट बना लेगी, यानी लीफ से भी एक नया प्लांट बन सकता है। आगे देखते हैं जी। हमने कैसे देख लिया, हमने स्टेम से देख लिया था। स्टेम से प्लांट बनता है, कौन कौन से बनते हैं, रोज़ चंपा एंड मनी प्लांट। और फिर हमने देखा बर्ड से कौन कौन से प्लांट बनते हैं, पोटैटो बनता है, जिंजर और टर्मरिक। अब हम देख रहे हैं कैसे लीफ से कौन सा प्लांट बनता है, वो बनता है ब्रायोफिलियम। फिर अब हम देखेंगे रूट्स से कौन से प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। रूट्स जो होती है प्लांट्स की वो भी एक नया प्लांट बना सकती है। इसके एग्जाम्पल हैं स्वीट पोटैटो एंड डालिया। कौन कौन से, स्वीट पोटैटो एंड डालिया। एक बार सबके एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जब स्टेम से कोई नया प्लांट बनता है तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, रोज़ है, चंपा है और मनी प्लांट है जी। तो एक बार चारों मेथड रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने स्टेम से, कैसे, स्टेम से यानी एक ब्रांच से नया प्लांट बनाया था। इसके एग्जाम्पल थे हमारे पास रोज़, चंपा और मनी प्लांट। फिर उसके बाद हमने क्या करा था, हमने बर्ड्स से प्लांट बनाया था। तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, पोटैटो, जिंजर और टर्मरिक। उसके बाद हमने लीफ से प्लांट बनाया था, लीफ से उसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफिलियम। उसके बाद रूट से भी प्लांट ग्रो करते हैं, कौन से, स्वीट पोटैटो एंड डालिया। एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना सब लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखते हैं, प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिअटैच्ड फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ बॉडी। ईच डिअटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जी, एक प्लांट होता है जो है कैक्टी, ये क्या करता है, ये नए प्लांट कैसे बनाता है, इसके कुछ पार्ट इससे टूटकर अलग हो जाते हैं, यानी डिअटैच हो जाते हैं, इससे अलग हो जाते हैं, और जो पार्ट इसके अलग हुए हैं वो पूरा एक नया प्लांट बना लेते हैं, तो का कैक्टी का। आगे देखते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। हाँ जी, इसमें यहाँ पर हमें जी, प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं, लेस टाइम, यानी कम टाइम लेते हैं ग्रो होने के लिए और फ्लावर के लिए, या उस पर फ्रूट भी जल्दी आ जाता है। जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से होते हैं, एक तो वो लेस टाइम, कम टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए, फ्लावर के लिए और फ्रूट के लिए, जल्दी उस पर जल्दी ग्रो हो जाते हैं, जल्दी फ्लावर आ जाता है और जल्दी उस पर फ्रूट आ जाता है। देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, उनसे ज़्यादा जल्दी जो कि सीड से ग्रो करते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा जल्दी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। आगे देखते हैं, द न्यू प्लांट्स
द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ द पेरेंट प्लांट, और जो न्यू प्लांट होते हैं वो सेम टू सेम अपने पेरेंट प्लांट जैसे होते हैं, जिससे टूटकर वो बने होते हैं, जिस तरह बने होते हैं सेम उसके जैसे होते हैं। एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, क्योंकि वो एक ही से टूटकर बने हुए होते हैं, तो वो सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसे होते हैं। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स। प्लांट रिप्रोड्यूस सीड एज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। कितने? 2 पेरेंट्स की। तो जो नया प्लांट बनता है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर आता है, यानी वो सेम टू सेम अपने पेरेंट प्लांट जैसा भी नहीं होता है। फिलहाल अभी हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी हमने फर्स्ट पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? अभी हमने फर्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है जो था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम उसका सेकंड टाइप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सेकंड टाइप है बडिंग। बडिंग से किस तरह नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा है हमने? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो अब तक हमने पढ़ा था। जो उसके वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट ग्रो होते हैं वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। ईस्ट एक बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ईस्ट इनका नाम तो सुना ही होगा। ये काय से देख सकते हैं हम? इतने छोटे होते हैं कि हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं हम इनको। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। ये ग्रो करते हैं फिर डिवाइड हो जाते हैं। अगर इनको ऐसी कंडीशन बन जाती हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर डिवाइड हो जाते हैं, फिर ग्रो करते हैं, फिर डिवाइड हो जाते हैं। रिमेंबर दैट ईस्ट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। पर ईस्ट कैसा होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इसकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होती है। आगे देखते हैं इसके बारे में किस तरह डिवाइड करते हैं, इसको और देखते हैं। देखते हैं एक्टिविटी 8.3 में क्या दे रखा है। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। हम थोड़ी सी ईस्ट लेंगे या ईस्ट का पाउडर ले लेंगे। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। हम एक चुटकी ईस्ट लेकर एक कंटेनर में डालेंगे और जिसमें थोड़ा सा पानी भी होगा, यानी हम एक चुटकी ईस्ट एक थोड़े से पानी में डालेंगे कंटेनर में। ऐड स्पून फुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिज़ोल्व इट। और उसमें 1 चम्मच हम शुगर डालेंगे और फिर उसको करेंगे हम जार को शेक, ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। कीप इट इन अ वार्म प्लेस ऑफ अ रूम। उसे हम अपने रूम के एक वार्म जगह पर रख देंगे, गर्म सी जगह पर। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद। पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। और फिर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि क्या हुआ है। हमने क्या करा था? एक कंटेनर में पानी लिया था, उसमें 1 चुटकी ईस्ट डाला था, 1 चम्मच शुगर डाल के हमने शेक करके उसे डिज़ोल्व करी थी शुगर को। अब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं कि क्या बदलाव आया है, क्या हुआ है। यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स। हमें नई ईस्ट की सेल बनती हुई नजर आएंगी। कैसे बनती हुई नजर आएंगी? द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बर्ड। ये छोटा सा बल्ब की तरह प्रोजेक्शन निकलना शुरू होता है और खूब बहुत सारा निकल जाता है, इसी को कहते हैं बर्ड। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डीअटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट। बर्ड क्या हो जाती है? अलग होकर बड़ी हो जाती, फिर वो एक नई ईस्ट बन जाती है हमारे पास, फिर वो फर्दर बर्ड बनती हैं। दीज न्यू ईस्ट सेल ग्रोज मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट। यही मैच्योर होकर बड़ी होकर फिर और ईस्ट बनाती हैं। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड। कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारी ईस्ट होती है इसमें एक बर्ड बनती है, दूसरी बर्ड बनती है, तीसरी बर्ड बनती है। जब तक ये पूरी ईस्ट यहाँ बर्ड में नहीं बदल जाएगी, जब तक बर्ड्स बनती रहती हैं, फिर सारी बर्ड्स अलग अलग होकर एक दूसरे से डीअटैच होकर और बड़ी हो जाती हैं। फिर ये हमारे पास नई ईस्ट आ जाती है, फिर दोबारा ये बडिंग प्रोसेस करती हैं। इसी तरह ईस्ट बढ़ती रहती है। इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम। अगर यही प्रोसेस चलता रहता है तो बहुत छोटे से टाइम में बहुत सारी ईस्ट बन जाती है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट थर्ड टाइप है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। थर्ड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। जो मतलब तालाब वगैरह होते हैं उनमें चिकना चिकना ग्रीन कलर का कुछ होता है, पैचेस होते हैं ग्रीन कलर के। और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ या और वाटर बॉडीज़ में दीज आर एल्गे। क्या होते हैं? वो एल्गे होते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन।
जब एल्गे को वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एल्गे क्या करता है, ग्रो करता है, यानी बड़ा हो जाता है और फिर मल्टीप्लाई हो जाता है फ्रेगमेंट्स में को। किस तरह से, ये देखिए, जैसे ही हमारा एल्गे का पार्ट है, ये क्या करेगा, 2 पार्ट्स में को डिवाइड हो जाएगा, 2 छोटे छोटे पार्ट्स में को डिवाइड हो जाएगा, कट कर बीच में से। अब ये जो 2 छोटे छोटे पार्ट हैं ये फिर से ग्रो होकर बड़े हो जाएंगे, ये फिर से ग्रो होकर बड़े हो जाएंगे, फिर ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह एल्गे नए रिप्रोड्यूस करता रहता है और बढ़ता रहता है। एंड एल्गे ब्रेक्स अप इंटू 2 और मोर फ्रेगमेंट, दिस फ्रेगमेंट और पीसेस ग्रो इंटू न्यू इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल फिर से नए में ग्रो होकर हो जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह ये ग्रो होते रहते हैं और बहुत सारा एरिया में एल्गे फैला देते हैं, खुद को फैला लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा 4th और लास्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सेकंड हमने पढ़ा था बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बर्ड्स बननी शुरू होती हैं और फिर वो नए ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाती हैं, बडिंग। थर्ड हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन, जो पेरेंट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो 2 छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो फिर बड़े होकर और पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से ये फैलता रहता है, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब हमारा 4th है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें देखते हैं, इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगी ऑन द ब्रेड पीसेस ग्रो एंड स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। हमने चैप्टर 1 में देखा था जो हमारा ब्रेड होता है उस पर वो ग्रीन अगर हम ब्रेड को कुछ दिन ऐसे ही रखा रहने दें एयर के कांटेक्ट में, तो उस पर ग्रीन कलर की कॉटन जैसा कुछ आ जाता है, वो होती है फंजाई। अब ये क्या करते हैं ये, और हमने पढ़ा था कि ये आती कहाँ से, एयर में प्रेजेंट होती है, इसके स्पोर्स एयर में प्रेजेंट होते हैं और वो आकर उस पर चिपक जाते हैं और ये उस पर ग्रो हो जाती है। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन मैश लाइक ब्रेड, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द, ये होता है हमारा हाइफा और इस पर बना हुआ होता है ये स्पोरेंगियम। स्पोरेंगियम क्या होता है, ये टूटकर बहुत सारे स्पोर्स छोटे छोटे स्पोर्स हो जाते हैं और ये कहाँ उड़ जाते हैं, एयर में उड़ जाते हैं। जब इन्हें एक सही जगह मिलती है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन मिलती है तो ये वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाकर ग्रो हो जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल ब्रेड इन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर ये ग्रो हो सकते हैं और तो ये वहाँ चले जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। कीप फ्लोटिंग इन एयर, एयर में हवा में उड़ते रहते हैं ये। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस, से बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं तो बहुत बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं ये। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़, ये क्या होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं, यानी ऐसी बॉडीज़ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोर टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये कैसे कवर होते हैं, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है इनके ऊपर जो कि इन्हें मतलब हेल्प करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी ये हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम ह्यूमिडिटी लो ह्यूमिडिटी में भी ये हो सकते हैं इनके हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से। सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक ये रह सकते हैं एयर में। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, आई स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करता है और नया इंडिविजुअल बना लेता है, नए इंडिविजुअल बनाना शुरू कर देता है स्पोर, जब इसको एक सही जगह मिल जाती है, एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, जैसे कि मॉस है, फर्न है, ये भी इसी तरह से ग्रो करते हैं। मॉस और फर्न्स भी स्पोर फॉर्मेशन से ही ग्रो करते हैं जी। तो आज हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़े 4 तरह के रिप्रोडक्शन। फर्स्ट था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेकंड था बडिंग, फोर्थ था फ्रेगमेंटेशन एंड थर्ड था फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ है स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने पढ़ा था जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, स्टेम, लीव्स, बड और रूट्स, इनके हेल्प से न्यू प्लांट बनता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था बडिंग, यानी नई बड निकलनी शुरू होती हैं, वो बड नई ऑर्गेनिज्म बन जाती हैं, इसको कहते हैं बडिंग। थर्ड हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में जो पूरा पेरेंट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर नए छोटे छोटे इंडिविजुअल बना देता है, फिर वो और फर्दर ऐसे ग्रो करते हैं, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो पूरे एयर में फैले हुए होते हैं, जब उन्हें एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो उस जगह जाकर ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम देखेंगे हमारा पार्ट 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो बच्चों, देन प्लीज़ like the video and subscribe to my channel. Thank you.